प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान में ऐसी बात कही जो इससे पहले पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने कभी नहीं कही। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए, उसके बाद इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताती हूँ। Pakistan has learnt its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a low level of satisfaction. तो सुना आपने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान हैज लर्न्ड इट्स लेसन। लेसन यानी सबक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सबक, वो सबक जो हम क्लास में सीखते हैं, वो सबक जो कभी कभी हम टीचर के डंडे से सीख पाते हैं, वो सबक जो हम घर में सीखते हैं और जब घर में प्यार से नहीं सीख पाते तो माता पिता की डांट से, फटकार से और कभी कभी थप्पड़ से भी सीखते हैं। वो सबक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने सीख लिया है। इससे पहले पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने ऐसा बयान नहीं दिया। पूरी दुनिया हालांकि ये बात मानती रही, पाकिस्तान की आवाम ये बात मानती रही, वहां की आर्मी ने भी इस बात को स्वीकार किया, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस बात को कभी नहीं माना। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का युद्ध, 3 युद्ध हुए। उसके बाद कितने सारे युद्ध भारत पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती थोपे, बालाकोट की स्ट्राइक हुई, लेकिन इन सब के बाद भी पाकिस्तान ने नहीं माना कि उसने सबक सीख लिया है। तो अब ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ये जो तीनों युद्ध हुए थे, ये युद्ध पाकिस्तान ने भारत पर थोपे थे। पाकिस्तान के एग्रेशन की वजह से ये युद्ध हुए थे। भारत इन युद्धों के लिए मजबूर हुआ था। एक छोटा राष्ट्र है पाकिस्तान, भारत से टूटकर बना है पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद भी भारत ने कभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। इसके अलावा न मालूम कितनी कोशिशें पाकिस्तान ने की भारत को तोड़ने की। भारत में आतंकवादियों को लगातार भेजता रहता है, भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है। अभी खबर यह भी आई कि एक साजिश जो रची गई थी, जो पहले एक बयान आया था पाकिस्तान की सेना की तरफ से कि भारत को अस्थिर कर देंगे, आईएसआई ने कहा था इतनी नकली करेंसी भारत में होगी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, चरमरा जाएगी। असली करेंसी से ज्यादा नकली करेंसी, और एक किस तरह से पूरी साजिश रची गई थी यह आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी ये बता रही हूं कि क्या क्या साजिश पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ रची। लेकिन अब वो पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान ने सबक सीख लिया है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या पाकिस्तान अब ये मान चुका है कि वो अब आतंकवादियों को पनाह नहीं देगा? क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो तब तक बातचीत नहीं करेगा। 2014 के बाद भारत की रणनीति एकदम साफ है कि भारत तब तक बात नहीं करेगा पाकिस्तान से जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं करेगा। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ ने यह बयान कहां दिया? एक टीवी चैनल है अल अरेबिया, जो कि अरबिक चैनल है, उसको इंटरव्यू के दौरान शहबाज शरीफ ने यह बात कही। उन्होंने कहा वो चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करना, टेबल पर बैठकर बातचीत हो। लेकिन टेबल पर बैठकर बातचीत तभी होगी, टेबल के दोनों तरफ बैठकर, जब पाकिस्तान अपने यहां से आतंकवादियों को भेजना भारत बंद करेगा। क्या पाकिस्तान ने तय कर लिया कि जो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, या जो और पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां से वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग नहीं देगा, आतंकवादी कैंप्स को खत्म करेगा, आतंकवादियों को पोषित नहीं करेगा, आतंकवादियों को भारत भेजना बंद करेगा, क्योंकि इसके बिना तो बातचीत संभव नहीं है। सबक अगर शहबाज शरीफ ने सीखा है तो उन्हें भारत की रणनीति भी पता होगी। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सबक सीखने का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएई गए थे वहां से मदद लेने, और मदद लेने के बाद उनके एकदम से बयान बदल जाना और ये कहना कि वो भारत से सबक सीख चुके हैं, क्योंकि भारत की से लड़ाई के बाद उनकी जो स्थिति हुई है वो बहुत खराब हो गई है। जाहिर सी बात है, वहां के लोगों के लिए खाने के लिए आटा और दाल तक नहीं है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। विदेश नीति भारत की ऐसी है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है।
यूएई से जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मदद लेकर आते हैं तो वो इस तरह से बात करते हैं, ऐसे गौरवान्वित महसूस करते हैं जैसे भीख लेने गए थे और ज्यादा भीख मिल गई, इसीलिए बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनकी बात कुछ ऐसी ही थी कि हमें उम्मीद से ज्यादा मिला है। लेकिन वो यूएई है ये जो हमेशा पाकिस्तान का मददगार रहा है, फाइनेंशियल प्रोटेक्टर रहा है, हमेशा फाइनेंशियल हेल्प की है पाकिस्तान को। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ हो गई थी, जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था, तब भी यूएई पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा था। यानी वो अम्ब्रेला है जो हमेशा पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता रहा है। दूसरी तरफ यूएई और भारत के संबंध कितने प्रगाढ़, कितने स्ट्रांग हुए हैं और किस लेवल पर पहुंच गए हैं, ये पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। जो शेख मोहम्मद नहयान है, उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं, किस तरह के हैं, ये पूरी दुनिया में पता है, पूरी दुनिया जानती है। तो पाकिस्तान अब ये जान चुका है कि जिस देश से, जो देश उसका प्रोटेक्टर रहा है, जो देश हमेशा उसको मदद करता रहा है, वो भारत के साथ इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना चुका है। इसीलिए अब लगता है शहबाज शरीफ को कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो भारत के साथ शांति का रास्ता अपनाएं, भारत के साथ बातचीत करें। लेकिन भारत की रणनीति साफ है 2014 के बाद कि ये बातचीत तभी हो पाएगी जब पाकिस्तान अपनी धरती से जो आतंकवाद को पाल पोस रहा है, जो भारत में भेजता है आतंकवादियों को, जब ये बंद करेगा तभी बातचीत हो पाएगी। पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है, आर्थिक हालात इतने खराब कि लोगों को खाने के लिए आटा दाल नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि बिजली नहीं है, लोगों को गैस नहीं मिल पाती, उसके लिए भी टाइम बांध दिया गया है कि इतने देर से इतनी देर तक आपको पीएनजी आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। लोग आटे की एक बोरी के लिए मरने मारने पे उतारू हैं। ये स्थिति है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अभी तक क्या करता रहा है, अपने लोगों को भारत का डर दिखाकर, ये दिखाकर कि हम भारत पे युद्ध कर थोप देंगे, हम भारत से लड़ाई लड़ लेंगे, हम भारत में घुस के मारेंगे, अपने लोगों को बरगलाता रहा है कश्मीर और भारत के नाम पे। लेकिन अब पाकिस्तान के लोग खुद अपने हुक्मरानों से कहने लगे हैं कि हमें बरगलाना बंद करिए। भारत के प्रधानमंत्री जब उनके लोग मुश्किल में होते हैं तो उन्हें मुफ्त में राशन देते हैं ताकि कोई भूखा ना सोए, और आप हमें खाने के लिए रोटी नहीं दे सकते और बात करते हैं भारत से युद्ध की बात करते हैं, आप हमें ऐसे ही मार देंगे, भारत से युद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वहां के हुक्मरान ये सच्चाई जानते हैं, वो समझ गए हैं कि अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो हालत है, उसके बाद अब पाकिस्तान एक तरह से कह लीजिए पूरे तौर पर कंगाल, फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान। आधिकारिक रूप से भले ही घोषणा ना हो उसकी कंगाली की, लेकिन स्थिति उसकी वही हो चुकी है और इन सब हालतों से निपटने का कोई तरीका शहबाज शरीफ को नजर नहीं आ रहा। तो अब वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने सबक सीख लिया है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि क्या रणनीति है पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्या आतंकवाद को पनाह देना, पालना, पोसना, पैदा करना अपनी धरती पे बंद करता है? अगर ये करेगा तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, वरना भारत तो निपटना जानता है और भारत निपट भी लेगा। और अब जिस तरह से भारत जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान समझ गया है कि ढुलमुल नीति से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये बात साफ है कि आतंकवाद बंद होगा। आतंकवाद और बातचीत भारत साफ कर चुका है कि एक साथ नहीं चल सकता। तो अब पाकिस्तान सबक लेने के बाद क्या करता है? क्या पाकिस्तान अपनी धरती से अब आतंकवादियों को खत्म करेगा? क्योंकि बातचीत की पहली और सबसे जरूरी और आखिरी शर्त यही है। पाकिस्तान को अगर खुद को बचाना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो भारत से अच्छे संबंध बनाए। और अब इस सबक सीखने के बाद पाकिस्तान क्या कदम अपनाता है, शहबाज शरीफ क्या करते हैं, क्या वो आगे की रणनीति बनाते हैं, इस पर भारत और पाकिस्तान के संबंध निर्भर करेंगे और पाकिस्तान का भविष्य निर्भर करेगा। उसकी जो दुर्दशा है वो और बदतर होगी, उसकी हालत और बदतर होगी या इसमें सुधार होगा, ये भी इस पर ही निर्भर करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।